हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12th का मैथ्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 1 है फंक्शन रिलेशन का क्वेश्चन 16 कर रहे हैं, जिसमें देखिए ए सेट दे रखा है, एक 1 2 3 दे रखा है। उसने यहाँ पर रिलेशन कंटेनिंग इसके रिलेशन जो पेयर बना रखे हैं 1 2 1 3 बना रखा है। तो वो बता रहा है कि ऐसे बताओ आपके विच आर रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, लेकिन वो ट्रांजिटिव ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बना लेंगे। देखो टोटल पॉसिबल पेयर कितने बन रहे हैं इसके, देखते हैं। पेयर्स देखते हैं तो क्या बनेगा पॉसिबल पेयर्स। एक तो बनेगा हमारा 1 का, पहले खुद का 1 1 बन जाएगा, ये बनेगा। दूसरा बनेगा हमारा 1 2, ठीक है। फिर क्या बनेगा 1 3। फिर चौथा बनेगा 2 1, 2 1 भी बनेगा ना। और फिर 2 2 2 2, फिर 2 3, ये बन जाएगा ना। अब तीसरा बनेगा हमारा 3 1, फिर बनेगा हमारा 3 2, फिर 3 3। ये सारे पॉसिबल पेयर्स हैं जो हमारे बनेंगे, ठीक है। अब जब हमारे ये पॉसिबल पेयर्स बन गए ये, तो अब हमें देखना है कि इसमें से कौन से जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। देखते हैं, चलिए। तो अब हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल लेते हैं ना। अगर रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि इसमें होता है ए होना चाहिए ना, ए होना चाहिए, ये होना चाहिए इस रिलेशन में। तो अगर 1 2 3 है तो इसका रिलेशन क्या होना चाहिए हमारा, जो इसके पेयर होने चाहिए, एक तो 1 1 बनना चाहिए, एक 2 2 बनना चाहिए और एक 3 3 बनना चाहिए ना, ये बनना चाहिए हमारा। अब हम देखते हैं इसमें कि अब ये टोटल पॉस तो ये देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो ये तो बन रहा है ना, ये बन रहा है, ये बन रहा है ना, ये बन रहा है। तो ये तो हम लिख देते हैं कि ये तो मतलब रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये। तो ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकंड लेते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसमें होना चाहिए ए स्टार बी होना चाहिए और बी स्टार ए होना चाहिए ना, यही होना चाहिए इसमें। तो अब हम इसे करेंगे तो इसमें क्या होगा हमारा, सब मिक्स हो रहा है, ए इंटू बी और बी इंटू ए हो जाएगा ना, ये होगा ना, ये होता है रिलेशन। तो अब हमारा क्या होगा, ए इंटू बी। अगर हम यहाँ पर 1 2 लेते हैं ना, अगर हम 1 2 लेते हैं तो क्या होना चाहिए रिलेशन, अगर 1 2 लेते हैं तो ये होना चाहिए 2 1 होना चाहिए ना। और अगर हम 1 3 लेते हैं तो क्या होना चाहिए, 3 1 रिलेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। तो ये दो रिलेशन ये भी इसमें है, देख कर लेते हैं। तो ये हमारा ये 1 3 भी है, 1 2 भी है और 2 1 भी है और 3 1 भी है ना, ये तीनों है। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया है ना, सिमेट्रिक भी है, इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है। अब हमें ट्रांजिटिव देखना है ना। अब ये कह रहा है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए ना। तो ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है, इसमें होती है ए बी है, अगर हम ए बी ले रहे हैं, ए बी बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, ए बी अगर रिलेशन में है तो बी सी बी रिलेशन में हमें लेना होता है। और ये दोनों जो होते हैं ये दोनों हमारे ए सी के बराबर होने चाहिए, ये होता है ना कंडीशन, ए सी के बराबर होने चाहिए। तो अगर मान लो हमने ए बी लिया, मैंने ए बी लिया 1 और 2, तो मेरा बी सी मैं लूंगी क्या, बी सी लूंगी 2 और 3 ले लूंगी। तो सी ए क्या आना चाहिए, ए सी क्या आना चाहिए, 1 और 3 आना चाहिए ना, 1 और 3 आना चाहिए। तो ये तो फिर गलत गड़बड़ हो गया ना। अगर ये हो गया, अगर तो ये चीज भी इसमें पाई जा रही है, 1 2 भी है, फिर 2 3 भी है और फिर 1 3 भी है इसमें। तो ये तो रिलेशन बन रहा है ना। तो ये तो रिलेशन नहीं बनना था ना। तो नहीं बनने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि देखो, अगर इस वाले में होते हैं, इस वाले रिफ्लेक्सिव में जो होता है कि सभी रिलेशन होने चाहिए, मतलब 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। लेकिन सिमेट्रिक में अगर एक भी है, अगर जैसे 1 2 का 2 1 बन गया, तो हमें आगे कोई जरूरी नहीं कि हम उसका पूरा लें, कोई जरूरी नहीं, तो भी सिमेट्रिक होता ही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 3 और 3 2 को इसमें नहीं ऐड करना पड़ेगा सिमेट्रिक में, तब ये जो है ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए फिर हम इसमें क्या करेंगे
इसमें हम ये क्या करेंगे, हम इसमें तो हमें ये लिखना पड़ेगा वी नीड रिलेशन विच इज नॉट ट्रांजिटिव, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए ना, तो सो वी कैन नॉट ऐड एनी मोर पेयर इन द रिलेशन, हम इसमें और जो है रिलेशन को नहीं ऐड करेंगे। इफ वी ऐड 2 3 वी नीड टू 3 2, अगर 2 3 3 2 भी हम ले लेते हैं तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाता है, तो बट इट वुड बिकम ट्रांजिटिव, तो लेकिन फिर वो ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 1 3 1 1 और 2 2 3 3 और 2 1 और 3 1 बस लेंगे और आगे लेंगे ही नहीं। अब देखो अब इसमें बन रहा है ट्रांजिटिव, नहीं बन रहा है, देख लो करके। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक रिलेशन है जो नहीं बनेगा, तो लिख देंगे सो देयर इज ओनली वन पॉसिबल रिलेशन। करेक्ट आंसर कौन सा है, ए है, आंसर ए सही है। देखो अब आप खुद चेक कर लो, अगर हम ये लेते हैं, मान लो ये अगर हम ए लेते हैं 1 है ना, ये ए बी ले लेते हैं हम 1 2 ना, और बी और सी लेते हैं हम 2 और 3 ले लेते, तो 1 3 होना चाहिए था ना, तो जब हमने यहाँ 2 3 लिया ही नहीं, 2 3 नहीं लिया, तो जब ये वाला हुआ ही नहीं तो 3 1 भी नहीं काम करेगा, तो इसमें तो हम इस तरह से फिर इसका रिलेशन यही बन पाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, ये सब रिलेशन में है ना, तो यहाँ पर रिलेशन लगा देना आप ना, मैंने ऐसे ही कर दिया ऐसे फटाफट, ये होना चाहिए ना, तो देन तभी बिलोंग टू आर होगा ना, ए बी बिलोंग टू आर, तो होगा ये बिलोंग टू आर होगा ना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन 17। देखिए क्वेश्चन 17 में हमें क्या दे रखा है, लेट ए 1 2 3 द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज, इसने एक हमें सेट दे दिया है और उसने बोला है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अब इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, ये हमको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन में जो है हमारा जो क्या होता है कि उसमें रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तीनों चीज होनी चाहिए ना। तो आप देखते हैं इसके पेयर बनाते हैं, तो अगर हमारा ये जो अगर हम ए जो हमें दे रखा है ये 1 2 3 दे रखा है, तो इसके पॉसिबल पेयर क्या क्या होंगे, देखो टोटल पॉसिबल पेयर्स, पहले तो 1 ही 1 होगा, 1 1 है ना, 1 1, फिर हो जाएगा हमारा 1 2, फिर 1 3, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर हो जाएगा 3 2 और फिर हो जाएगा 3 3, इतने पेयर टोटल बनेंगे ना इसके, टोटल इतने बनेगा। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या जरूरत है, रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए हमारा ए का रिलेशन होना चाहिए आर से ना, तो क्या होगा अगर हम इसको लें, अगर ये लें तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 1 होना चाहिए एक तो, है ना, और एक 2 2 होना चाहिए और एक 3 3 होना चाहिए, तब ये रिलेशन में सब होंगे, है ना, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक ले लेते हैं, सिमेट्रिक लेंगे तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी एक पेयर हो बहुत है ना, तो अगर हमारा ये 1 2 है तो एक 2 1 हो जाए बहुत है ना। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी अगर बिलोंग करता है आर से तो बी ए बी बिलोंग करेगा आर से ना, तो अगर हमारा 1 2 है तो 1 2 हो जाए और 2 1 हो जाए तो ये बिलोंग टू आर करेगा, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव में आते हैं, ट्रांजिटिव में क्या जरूरत होती है, ट्रांजिटिव में जरूरत होती है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, तो बी सी बिलोंग करेगा आर से, तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर से, ये है कंडीशन। तो हमने जब ले लिया, पहले हमने लिया यहाँ पर 1 2 लिया, तो मान लो हमारा ए और बी जो है हमारा 1 और 2 है, ठीक है, तो ये ए बी जो है ये बिलोंग कर रहा है आर से। अब हम बी सी लेते हैं, तो बी तो हमारा 2 ही होगा और सी ले रही हूं मैं 3, तो यहाँ पर बी और सी भी बिलोंग करेगा आर से। अब देखना है हमें कि ए और सी बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ए सी क्या है हमारा, ए सी हमारा होगा 1 और 3 होगा ना, 1 और 3 होगा,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 और 3 हो जाएगा। तो ए और सी 1 2 2 3 है ना, तो ए सी हो जाएगा मेरा 1 और 3 हो जाएगा। तो ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू आर कर रहा है। तो ये क्या है, ये ट्रांसिटिव भी है ना, ट्रांसिटिव भी देखो 1 2 1 2 हो गया, फिर 2 3 भी है और फिर 3 1 भी है, नहीं 1 3 1 3 1 3 भी है। तो ये क्या है, एक रिलेशन बन रहा है ना, बन रहा है, तो ट्रांसिटिव भी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये भी एक रिलेशन हमारा बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिलेशन जो है हमारा जो बनेगा वो होना चाहिए 1 2 1 1, ये भी बन रहा है देखो, फिर है 2 2 3 3 और 2 1। तो टोटल पॉसिबल पेयर कितने होने चाहिए, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये तो अब आपको सब समझ में आ ही रहे होंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो इसमें स्मॉलेस्ट रिलेशन पूछा है कौन सा होना चाहिए। तो अगर हम स्मॉलेस्ट रिलेशन देखें जिसके बिना जो हमें चाहिए ही चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ होगा 1 2 2 1, ये हमें चाहिए, और दूसरा हमें 1 1 2 2 3 3। देखो ना, अगर मान लो हम ये वाला रिलेशन ले रहे हैं, ठीक है हम ये रिलेशन ले रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहते तो हम ये भी रिलेशन तो ले सकते थे कि जैसे मान लो हमने ये 1 और 2 लिया, एक ही रिलेशन ये लिया हमने 1 2, तो इसमें जो है 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से। और अगर हम ये 2 लेते और फिर हम ले लेते 2 ले लेते और 1 ले लेते ना, 2 और 1 ले लेते, तो यहाँ पर क्या आता हमारा, ये भी 2 जो है 1 से बिलोंग कर रहा है आर से, ये तो हमने लिया ही है ना खुद। तो 1 1 जो है ये भी तो बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 जो है ये बिलोंग टू आर कर रहा है। तो हम ये वाला रिलेशन ले लेंगे, क्योंकि इससे हमें कम से कम, अगर हम ये लेंगे तो हमें ये सारे लेने पड़ेंगे और हमें कम से कम लेने हैं आर रिलेशन। तो ये 1 1 2 2 3 3 ये तो जरूरी था, है ना। और 1 2 का 2 1 हो जाए, ये भी एक हमें उसका सिमेट्रिक का चाहिए था, हमने ये ले लिया। और अब हमें ये वाला ट्रांसिटिव ऐसा बनाना है कि जो हमें कम से कम हो, तो हमने 1 2 ले लिया ना, 1 2 ले लिया, और 2 हमने बी तो 2 ही लेना है, और सी हमने फिर 1 ले लिया, तो ऐसा हम ले सकते हैं। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट रिलेशन हो जाएगा ना। इसने हमें पूछा कि कितने मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। तो अगर मैं ये वाला तो सेम ही रहेगा, अगर मैं ये वाला रिलेशन ले रही हूँ तो मेरा ये वाला रिलेशन बन पा रहा है ना। अब ये वाला रिलेशन भी देखना पड़ेगा ना, इस वाले को भी देखना पड़ेगा। तो मैं इसे R2 ले लेती हूँ ना, ये मेरा R1 है, ये तो मैंने R1 निकाल दिया, अब मैं R2 ले रही हूँ। तो जब मैं R2 लूंगी तो क्या आएगा, फिर इसके तो दूसरे बनेंगे ना। तो इसके क्या बनेगा, 1 2 ये तो बनेगा ही, 2 1 बनेगा, और 1 1 भी बनेगा, और 2 2 भी बनेगा, 3 3 भी बनेगा। और अब बस हमें क्या करना पड़ेगा, सारे वो ऐड होंगे, बस हमें 1 2 2 3 1 3 भी ऐड हो जाएगा इसमें, बस यही होगा और कुछ नहीं है इसमें। तो 2 3 और 3 2, और यहाँ बनेगा 1 3 और 3 1, ये ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस ओनली 2 पॉसिबल रिलेशन, 2 पॉसिबल रिलेशन है, कौन से, इक्विवेलेंस वाले ना रिलेशंस, क्योंकि और तो कुछ बन भी नहीं सकता, 1 2 3 3 तो है, अब तीसरा रिलेशन तो कोई बनेगा ही नहीं। तो रिलेशंस आर जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो सिर्फ 2 ही बन पाएंगे, विच आर इक्विवेलेंस। सो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन 18 करते हैं। देखिए क्वेश्चन 18 है, लेट यहाँ f दे रखा है R2R बी द सिंगम फंक्शन डिफाइंड एज fx दे रखा है। अगर 0 से बड़ा है x तो वो 1 है, अगर x के बराबर 0 है तो 0 है,
और अगर x छोटा है 0 से तो -1 हो। ये 3 कंडीशन हमें दे रखी है। तो अब इसे बोल रहा है कि जी एक्स इक्वल टू, ये क्या है हमारा मॉडुलस x है, वेयर x इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेस देन और इक्वल टू x, देन एफ ओ जी एंड जी ऑफ कॉन्साइड इन 0 1, ये बताना है हमको ना। देखिए इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या होगा, कॉन्साइड का मतलब क्या होता है, जो कॉन्साइड का मतलब होता है दो कोई भी ऑपरेशन जो इक्वल होते हैं, जैसे एफ ओ जी और जी ऑफ दे रखा है ना, ये इक्वल आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉन्साइड हो जाएगा ना। तो देखिए करते हैं इसको। तो हम पहले लेते हैं जी ओ एफ ले लेते हैं ना, जी ओ एफ लिया मैंने पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी हो जाएगा और यहाँ पे ये ब्रैकेट लग जाएगा, एफ और एक्स हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एफ एक्स, एफ एक्स हो गया। अब हमारा जो इसमें हम जो कंडीशन ले रहे हैं वो कंडीशन ले रहे हैं इन 0 1 ले रहे हैं, जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 0 1 ले रहे हैं, जो ऊपर दिया ना 0 1, और हमारा एफ एक्स कितना है इक्वल टू 1 है, ठीक है 1 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एफ एक्स की जगह 1 लिख दूंगी, 1 लिखे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ये है मेरा इसका जो ये लगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा मेरा आंसर ना। अब दूसरी कंडीशन लेती हूँ, अब लेती हूँ एफ ओ जी, एफ ओ जी लिया मैंने तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा, ये ब्रैकेट हो जाएगा जी और ये एक्स हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब मैं फिर लेती हूँ, अब एफ ओ जी में भी 0 1 लेती हूँ ना, 0 1 लेती हूँ, और तो अब मेरा क्या होगा, जी एक्स लेंगे ना, जी एक्स लेते हैं तो ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। अब अगर इसने बोला कि 0 से बड़ा है अगर एक्स और एक्स से बड़ा है 1, तो जी एक्स क्या होगा हमारा 0 होगा, तो x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ जी एक्स क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम तीसरी भी कंडीशन हमें दे रखी है, जो ये दे रखी है एफ एक्स वाली, ये दे रखी है ना, देखिए तो क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा, अगर f 0 है तो 0 से बड़ा है x और बड़ा है 1, अगर f 1 है तो ये x इक्वल टू 1 है ना, ये हो गया। और अगर हमारा 0 है ये 1 है ना, तो 0 से बड़ा है x और 1 बड़ा है उससे, तो ये हो जाएगा 0 और ये x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ 1 होगा ना, ये कंडीशन आ गई। अब देखिए दूसरा करते हैं आगे, आगे हमें दे रखा है, अब है जी ओ एफ लेते हैं इक्वल टू 1 लेते हैं, एंड एफ ओ जी लेते हैं हम 0 1, जो दे रखा है वही कंडीशन ले रहे हैं ना, 1 फिर है x इक्वल टू 1 है ना। तो देखो इसमें क्या है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन जी ओ एफ देयर इज ओनली 1 वैल्यू, एंड एफ ओ जी, एंड इन एफ ओ जी में कितनी वैल्यू आई है, देयर आर 2 वैल्यू है, 2 वैल्यूज है, hence FOG and GOF do not coincide in 0 1। समझ में आया आपका क्वेश्चन? ये कुछ नहीं करना है इसमें रिलेशन दे रखे हैं, तो रियल नंबर से है रिलेशन का एफ का, तो यहाँ पर ये 1 दे रखा है कि अगर x से 0 से बड़ा है तो 1 है, ये x के बराबर है तो 0 है, और x छोटा है 0 से तो -1 है। तो अब ये हमें इसने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, ये जी एक्स इक्वल टू ये मॉडुलस x है ना, तो बस अब इसको जो है हमारा ये 0 1 2 दे रखे हैं जी ऑफ और एफ जी में, तो 0 1 2 ये हमने इसमें रख के देखो, ये 0 1 मैंने रखा है, यहाँ पर भी 0 1 रखा, तो यहाँ 1 आंसर आ रहा है। अब मैं यहाँ 0 1 रख रही हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, तो यहाँ पे यही मैंने लिखा है कि इसका जो है आंसर जो है हमारा ये आ रहा है, मतलब जी एफ के तो ओनली 1 वैल्यू है, इसकी 2 वैल्यू आ रही है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है, तो ये कोइंसाइड भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन 19 देखिए, लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी आर बताना है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए बताऊं मैं आपको, बाइनरी
ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा 2 की पावर 2 और इसकी पावर n होता है ना। तो अब जैसे आपको 2 दे रखा है, इसने a भी 2 है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो इसका आंसर 16 होगा। बस यही है हमारा आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।